बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माइक जहां हम फ़ायदा उठाएंगे रमज़ान की रहमतों से और बरकतों से। और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ है मैं इस हदीस मुबारक से करना चाहूँगी कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने खुलूस नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और सवाब की खातिर रखे तो अल्लाह पाक उसके पिछले गुनाह जो है वो माफ़ कर देता है। अब यहाँ पर देखें कि जो रमज़ान है वो कितना बाबरकत महीना और कितना रहमतों वाला महीना है कि एक तो अल्लाह ताला 10 गुना से लेकर 70 गुना हर अमल पर सवाब भी दे रहा है, और साथ साथ जो पिछले हमारे गुनाह हैं, जो हमसे कोई गलतियाँ हो गई हैं, कोताहियाँ हो गई हैं, अल्लाह पाक उनको माफ़ भी कर रहा है। तो कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना जो है वो अता फरमाया। तो यहाँ आज हम ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे कि ख़वातीन अपने रमज़ान मुबारक को कैसे गुजारें, अपने काम को किस तरह मैनेज करें और किस तरह वो अपने रमज़ान को गुजारें कि वो उनमें बैलेंस हो जाए। तो देखें, काम भी एक इबादत है। ख़वातीन के लिए तो ज़्यादा ये मसरूफ़ियत का महीना गुज़रता है कि उन्होंने जो है सहरी अफ्तारी बनानी है, उसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। तो ख़वातीन इस बात से पहले इस उलझन से निकल जाएं, इस गिल्ड से निकल जाएं कि उनको इबादत करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। देखें, वो जो घर के अफराद के लिए सहरी बना रही हैं, उनके लिए जो खाना तैयार कर रही हैं, या अफ्तारी के लिए जो खाना तैयार कर रही हैं, इसके अलावा घर के काम काज हैं, मसरूफ़ियात हैं जो भी, वो भी उनकी इबादत में शामिल हैं। क्योंकि हमारी जो सहाबियात थीं, हमारी जो उम्मुल मोमिनीन थीं, वो भी घर के काम करती थी, इबादत भी करती थी। तो हमारे जो काम हैं वो भी इबादत का हिस्सा हैं, बस उनको मैनेज करना है हमने। तो मैनेज करने का ये तरीका है कि 5 वक़्त की नमाज जो है वो उसमें लाजमी उसकी तरफ तवज्जो दें। वो अपनी तहज्जुद की जो नमाज है उसको लाजमी अदा करें। इसके अलावा कुरान का जितना भी थोड़ा बहुत हिस्सा है, 1 रुकू है या 2 है, उसको समझ कर पढ़ें। तलावत या पारा सिर्फ़ खाली उसको अदायगी ना करें, सिर्फ़ पढ़ें नहीं बल्कि उसको समझ कर पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें। इसके अलावा सुन्नत अज़कार जो हैं उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें, उनको ज़रूर अदा करें, सुबह शाम के जो अज़कार हैं। और इसके अलावा तस्बीहात हैं, उनको देख लें कि मैंने डेली ये तस्बीहात पढ़नी है, जैसे कि तीसरा कलमा है उसकी तस्बीह है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह है। इसके अलावा जो भी मसनून दुआएं हैं उनकी तस्बीहात हैं, वो ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा घर में सदका खैरात जो है इसमें दूसरे लोगों को शामिल करें। अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह हमने अपनी टेबल जो है उसको शेयर करना है किसी के साथ, या कुछ पकाया है तो अपने हमसायों को जो कि गरीब हैं या रिश्तेदार हैं उनको ज़रूर उसमें शामिल करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को मज़ीद और आसान बनाना है तो उसमें अपने मोबाइल से इस महीने में आपने अवॉइड करना है। मोबाइल की स्क्रॉलिंग जो है उससे अवॉइड करना है। हाँ, कोई बयान है, कोई अच्छी जिसमें आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है और उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो ऐसी वीडियोज़ ज़रूर देखें। और बाकी जो टिकटॉक है या दूसरी जिसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होना है, उससे अवॉइड करें। इसके अलावा मेरी ख़वातीन से ये एक गुजारिश है कि घर में जो आपने सहरी अफ्तारी में जहाँ आपने अपने बच्चों की फरमाइशों का ख्याल रखना है, वहाँ आपके जो अपने बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई सास ससुर हैं या माँ बाप हैं या कोई भी कोई रिश्तेदार जो घर में एक बुज़ुर्ग है, उनकी भी सेहत के हवाले से उनका भी ज़रूर ख्याल रखें। अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता तो अगर आप उनको कोई खाना बना के दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि उनके पास वो एक उज़र है कि वो बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से वो नहीं रोज़ा रख पा रही या रोज़ा नहीं रख पा रहे, तो उनका ज़रूर ख्याल रखें। इसके अलावा अपनी घरों में सफाई का ख्याल लाजमी रखें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है।
گھر کے جو کونے ہیں ان کو اچھی طرح ان کو اس میں گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ رمضان المبارک میں بالکل ایسے پرسکون سا ماحول ہو، جس میں آپ اپنے گھروں میں کوئی تھوڑی بہت خوشبو وغیرہ جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور گھر میں جائے نماز ہیں اس کو مینیج کر کے رکھیں، تسبیحات ہیں، ایک جگہ پہ قرآن جو ہے وہ سب وہاں پر مل بیٹھ کر پڑھیں، اور اپنے گھر کا نظام ایسے رکھیں کہ وہاں برکتیں ہی برکتیں اللہ پاک جو ہے نازل فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف انسان بنایا بلکہ مسلمان بنایا، ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ، برکتوں والا مہینہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں زندگی میں ایک اور پھر موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے مہینے سے استفادہ حاصل کر سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ایک گولڈن چانس دیا ہے، ایک اپارچونٹی دی ہے کہ ہم اس مہینے کو پائیں اور اس کی جو رحمتیں اور فضیلتیں ہیں ان سے فیض یاب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیارے مہینے کی جو ہے برکتیں اور رحمتیں جو ہیں ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔